का आपको पता ही यार, खाते तो देश की हैं और नमक की अदायगी बीजेपी के ऑफिस में करते हैं। झूठ बोल के आए, लोगों की आंखों में धर्म का पट्टा बांध के जातिवाद का गेम खेल के ये लोग सत्ता तक पहुंच गए। नोटबंदी जनता की समझ में नहीं आई, जीएसटी व्यापारी के समझ में नहीं आई, 3 कानून बोला किसानों की समझ में नहीं आई। तो अगर यार किसी के समझ में नहीं आ रहे तो तू बनाओ क्यों है? अगर इनसे आम आदमी का भला होता, किसान और मजदूर का, तो क्या अमेरिका इसको नहीं बनाती? यूरोप के अंदर ये लागू नहीं होते, इंग्लैंड के अंदर ये, और देशों जर्मनी, जापान, अपने चाइना इनको लागू नहीं करती। बीजेपी सरकार के वादों की बात है, वो पिछले 7 साल से सारी दुनिया को पता है कि ये सिर्फ जुमलेबाज है। अरे 7 साल में आपने कोई एक काम ऐसा किया जिससे किसान या मजदूर को बेनिफिट हुआ हो? आपने झूठ बोल के आए, लोगों की आंखों में धर्म का पट्टा बांध के जातिवाद का गेम खेल के ये लोग सत्ता तक पहुंच गए। और अब जब किसानों को बिल्कुल खत्म करने का इनका प्लान है तो दुनिया को ये दिखा रहे कि इनकी आय दुगनी हो जाएगी, इनको बेनिफिट मिलेगा। अरे भाई, ऐसा कोई इंसान है क्या धरती पे जिसका बेनिफिट हो और जिसकी आय दुगनी और वो इनकार करता हो? कोई है इस धरती पे? ये कानून सिर्फ नरेंद्र मोदी के समझ में आते और किसी के समझ में नहीं आते। इस देश में 1000 PhD होल्डर हैं इकोनॉमिस्ट के, जो दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे में पढ़ा है। क्या किसी ने एक ने भी कहा कि भाई इनसे आय दुगनी होगी? 100 दलालों को हटा के एक बड़े दलाल को लेके आ रहे। वो कहते हैं ना कि समंदर में अगर बड़ी मछली आ जाए तो छोटी मछली अपने आप किनारे लग जाती है। तो ये वो काम है भाई। एक तो 100 आदमी पेट भरते थे जिस काम से, वो आज एक आदमी, जबकि वो खून नहीं पीते थे, वो भाईचारे की मदद करते थे। अब एक आदमी खून पिएगा तो ये कौन सा न्याय है भाई? ये आड़तियों खत्म करने की पॉलिसी नहीं है। एक छोटे छोटे जो आपके रोजगार चला रहे थे लोग, थोड़ा थोड़ा करके अपना बीवी बच्चों को, अपने परिवार को, उनको हटा के एक बहुत बड़े गुंडे, बहुत बड़े लुटेरे को यार, जिन्होंने हमारे देश का सारा सिस्टम, लोकतंत्र खत्म कर दिया, उस आदमी को दुनिया पब्लिक के ऊपर थोप रहे हैं यार। बोल रहे हैं कि हम दलाली खत्म करेंगे। 3 कानून है इनमें, दलाल कौन से कानून में है? शुरू का जो APMC मंडी है उसके अंदर दलाल है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा खाद्य सुरक्षा बिल। APMC मंडी को छोड़ के 2 कानूनों में दलाल कहीं पर भी नहीं है। क्या आड़तियों का खाद्य सुरक्षा बिल में कोई रोल है? नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं रोल है? आड़तियों को, दलालों को बदनाम किया जा रहा है, लोगों के अंदर एक भय पैदा किया जा रहा है कि भाई अब तक तो आप दलालों के शिकंजे में थे और अब हम आपको बचाएंगे। अरे भाई, हम शिकंजे में तो थे, कम से कम हमारी जान तो बची हुई थी। अब ये मगरमच्छ तो हमको निकल जाएंगे। इनसे आम आदमी का भला होता, किसान और मजदूर का, तो क्या अमेरिका इसको नहीं बनाती? यूरोप के अंदर ये लागू नहीं होते, इंग्लैंड के अंदर ये, और देशों जर्मनी, जापान, अपने चाइना इनको लागू नहीं करती। लेकिन यार ये कौन से तो दिमाग से चल रहा है ये आदमी? दुनिया को तो इसने कहा कि नोटबंदी जनता की समझ में नहीं आई, जीएसटी व्यापारी के समझ में नहीं आई, 3 कानून बोला किसानों की समझ में नहीं आई। तो अगर यार किसी के समझ में नहीं आ रहे तो तू बनाओ क्यों है? क्यों बना ला? क्यों इस देश के पीछे पड़े? आड़तियों ने पूंजीपति सरकारों के साथ मिलके फसलों को सस्ते भाव पे लुटा है, जिसका कमीशन आड़ती को मिला है, पूंजीपतियों को मिला है और सरकार में दलाली करने वाले नेताओं को मिला है। आप देख लीजिए जितना करप्शन हरियाणा सरकार में, बीजेपी सरकार में 2014 से आई है, अब तक अगर आप देखोगे ना, सभी मुख्यमंत्रियों की संपत्ति जोड़ लीजिए हरियाणा में, और अकेले मनोहर लाल खट्टर ने जो करप्शन किए उनसे ज्यादा है। अंग्रेज का राज ठीक था, अंग्रेज दोबारा आ जाने चाहिए हमारे देश में। इसका मतलब अंग्रेजी गुलामी बढ़िया थी। किसान की कोई जाति, कोई धर्म नहीं है, किसान खुद एक धर्म है। हर बिरादरी के अंदर किसान है, हर जाति के अंदर और हर धर्म के अंदर किसान है। इस आंदोलन, ये आंदोलन सर्व धर्म सर्व जातीय है। 36 बिरादरी को जमीन का मालिक किसने बनाया? सर छोटू राम ने बनाया। तभी उनको सर की उपाधि उसको किसने दी? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि वो इतने बुद्धिमान और कुशागर बुद्धि के थे। जब वो अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो अंग्रेज डिक्शनरी निकाल के लेके आते थे, जबकि वो अंग्रेजों की भाषा होती थी, और वो आम जनता के लिए लड़ते थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनका व्यक्तित्व को देखकर और उनका डेडिकेशन को देखकर अंग्रेजों ने उनको सर की उपाधि दी थी। मुसलमानों ने रहबरे आजम की उपाधि दी थी। क्यों? हरियाणा, पंजाब, और पंजाब जो पाकिस्तान में है, यूपी, दिल्ली, यहाँ चारों तरफ पंजाब काफी संख्या मुसलमान थे, वो भी खेती करते थे, और जो कानून थे वो मुसलमानों के ऊपर भी लागू होते थे। वो तुड़वाए थे, जमीनों के मालिक बनवाए थे, इसलिए मुसलमानों ने उनको रहबरे आजम की उपाधि दी। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाए वो सबके लिए बनाए थे ना, किसी एक जाति के लिए बनाए? सबके लिए। उस टाइम वो देश के पहले श्रम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर जी, और दुनिया में सबसे ज्यादा डिग्रियां अगर किसी के पास थी पढ़े लिखे होगी यार, लोगों ने तो उनको, हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने तो उसको पढ़ने नहीं दिया यार। उसके बावजूद वो बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे। दुनिया में पढ़े बिढ़े लोग तक उनकी डिग्री वो गिनते गिनते उम्र निकल जाए, इतनी डिग्री होती। उन्होंने श्रम कानून बनवाए,
उससे पहले पूंजीपति, यही कानून जो अब लॉकडाउन में पूंजीपतियों ने बनाए ना, 8 घंटे से ज्यादा वो लागू कर दिया उन्होंने, यानी कि मजदूर तबके को खत्म कर दिया। वो कानून हमारे श्रम मंत्री भीमराव अंबेडकर ने खत्म किया था, जो सभी बिरादरियों पर लागू होता। जो फैक्ट्रियों में तो हर बिरादरी के लोग काम है, मजदूर करते हैं, वो कानून सारी बिरादरियों के लिए हो गया, सबके। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमारे देश को जिन लोगों ने आज़ाद करवाया, अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आए, वो सभी जातियों में, लेकिन हमने उनको जातियों में बांट दिया। हमारे देश का पिछड़ापन का, और जो हम इतने पिछड़ रहे हैं और विकास ना करने का मेन कारण है कि हम भावना में बह जाते हैं, और जो महापुरुष हुए हैं उनको हम जातियों में बांट देते हैं। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, किसान की कोई जाति नहीं होती, वो सर्व धार्मिक और सर्व जातीय होते हैं। मीडिया का सिस्टम का आपको पता ही यार, खाते तो देश की हैं और नमक की अदायगी बीजेपी के ऑफिस में करते हैं। पूंजीपतियों का उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ, वो तो कुत्ते बने हुए हैं भाई। इस देश को अब सिर्फ किसान ही बचा सकता है, और किसान मजदूर 1917 में आप देख लीजिए, रूस के अंदर जो लेनिन क्रांति हुई थी, वो किसने की थी? मजदूर तबके ने की थी, किसान और मजदूर। पूंजीपतियों ने उनका खून निचोड़ दिया था। और जब लेनिन ने एक नारा दिया था, भाई अगर अपने आप को बचाना है, जान प्यारी है, बोला जी जान प्यारी है, किसान के साथ मजदूर आ सकता है, कोई दुकानदार कोई बड़ा व्यापारी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो महंगाई के नाम पे खाते भाई। तब किसान मजदूर इकट्ठे हुए थे, और रूस बहुत बड़ा सोवियत संघ का राजा होता था, तब उसका तख्त को बदल दिया था उन लोगों ने, किसान मजदूर को। और आज हमारे देश के 80 करोड़ किसान और मजदूर एक साथ हैं। ये तो हमारे हाथ में, हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र को नुकसान हो, वरना नरेंद्र मोदी तो एक मच्छर के समान है भाई। जिस दिन ये पुलिस प्रशासन रास्ते से हट गया ना, उस दिन नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और अमित शाह 2 मिनट इस देश में नहीं रुकेंगे। लेकिन ये देश हमारा है, हमारे खून पसीने से हमें ये गुलिस्तान की तरह सजाया है। हम नहीं चाहते कि इसको किसी प्रकार की हानि हो, लेकिन ये वैसी दरिंदे जो भेड़िए बने हुए हैं, आम जनता चूस चूस के सिर्फ 2 आदमी को इस देश का ठेकेदार बना रखा है, मोहन भागवत को हिंदू का ठेकेदार बना रखा है, वो यार लोगों को गुमराह करके इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। देखते हैं कितना लंबा समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहें और हमारे साथ न्याय हो।